Hello everyone, welcome to my vlog. Hello everyone, welcome to my Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? Hello everyone, welcome to my vlog. कितना hello everyone. मुझे क्यों बोलना है भाई? Hello everyone, welcome to my another vlog. Hello everyone, welcome to my vlog. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सही होंगे, मैं भी ठीक हूँ. आज भी मैं वॉक के लिए निकली थी बाहर और मौसम अभी बहुत सुंदर हो रहा है. ग्रीन, बारिश के बाद कैसे बहुत ज़्यादा ग्रीन लगता है. अलग अलग शेड्स दिख रहे हैं ग्रीन के इस वक्त. ऊपर अलग है, नीचे अलग है, फिर अलग है. धूप तो जा चुकी है एकदम, मगर ये रियल कलर होगा पेड़ का, लेकिन बादल की वजह से सब कुछ डार्क ग्रीन लग रहा है. नैनीताल में 1 महीने से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से ताल का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. ये जो स्टेयर्स दिख रही है ना, ये पूरी खुली रहती थी. यहीं पे हमने स्विमिंग भी सीखी है. और ये वो जगह है जहाँ पे हम, अगर हमें स्विमिंग करने का मन नहीं है तो हम यहाँ पे बैठ जाते थे, यहाँ पे बैठ जाते थे, वहाँ पे बैठ जाते थे. मगर अभी तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कई सालों से कोई बैठा नहीं है. इसकी हालत कितनी दयनीय हो गई है. यहाँ पे हम चेंज करते थे और इस जगह पे हम स्विमिंग करते थे. ये हमारी स्विमिंग प्लेस थी. ये तो स्टेयर्स है, नीचे तक जा सकते हैं, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है नैनीताल में. पिछले 1 महीने से तो ज़्यादा ही हो रही है. और परसों ही साफ़ था और अभी थोड़ा सा साफ़ हुआ है. साफ़ हुआ तो मैं तो घर से बाहर निकल गई थी. खैर, अभी इतनी सारी मछलियाँ मेरे साथ में आ रही हैं. इनको लग रहा है कि मैंने खाना दूंगी, मगर मैंने नहीं दूंगी. वैसे ताल में खाना डालना मना है. और दूसरी एक और बात, मुझे ये कहना था कि जो टूरिस्ट आते हैं ना यहाँ पर, वो इस तरह से खाकर पीकर, मैं ये बोल रही हूँ कि उन्होंने नहीं फेंका है, लेकिन ये सब उन्होंने पहाड़ों में फेंका है. ऊपर कहीं गए, पहाड़ों में पिया खाया, उधर ही फेंक दिया, तो वो बारिश के संग नीचे आता है और सब ताल में चला जाता है. वैसे तो हमारी नगर पालिका बिल्कुल इसको साफ़ हर रोज़ सुबह सुबह साफ़ करती है, मगर आप लोग जो बाहर से आते हो ना, प्लीज़ आप लोग बैग लेकर आते हो, आप लोग उसमें डालो ना कूड़ा कचरा. उधर ही फेंक के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. वरना थोड़ा सा आप नीचे आ जाओगे पहाड़ों से, तो उधर डस्टबिन्स होते हैं, उसमें डालो. वो सब बह के नीचे आता है और यही पानी हम लोग पीते हैं. तो अगर आप बाहर से आ रहे हो और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पे कूड़ा करकट ना करें. अगर आप घर से बाहर निकल जाओ यहाँ पर, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आपको अमेज़ कर देंगी. जैसे अभी इतना सुंदर रेनबो निकला हुआ है इधर, सी. तो अभी जिस जगह पर मैं हूँ उसको बोलते हैं केक पॉइंट. ये भी मानना पड़ेगा कि ये भी सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. तो ये कुछ इस तरह से दिखती है, केक की तरह शेप है इसका, तो इसीलिए इसको केक पॉइंट कहते हैं. यहाँ पे मैंने कई दफ़ा डांस शूट भी किया है और इवन इस जगह पे भी किया हुआ है. मगर अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है, बारिश हो रही है, तो नो डाउट ये भी कुछ खूबसूरत जगहों में से एक है. ये सब मेरे घर के इतने पास में है, कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत जगह में मैं रहती हूँ. मगर जब मैं घर से बाहर निकली, दूर निकली और मैंने भीड़ भड़ाका देखा, तो उसके बाद समझ में आ गई इम्पोर्टेंस. वो समझना भी काफ़ी ज़रूरी है मुझे लगता है. जिस रोड में मैं अभी वॉक कर रही हूँ, ये ठंडी सड़क है यहाँ की. कैसा हो गया, ये सब टूट गया था यहाँ से, अभी नया बन रहा है. वैसे यहाँ पे ना ऊपर मैं दिखाती हूँ, ऊपर की साइड को ना पूरा लैंडस्लाइड हो गया था 2 साल पहले. तो अभी ये वापस से बन रहा है यहाँ पे नीचे को जाने के लिए रास्ता. तो ये ठंडी सड़क है और उस तरफ की जो रोड है ना, वो वाली जो रोड है, वो जो पूरी रोड जा रही है, वो मॉल रोड है. वैसे उसका नाम पहले माल रोड था. माल रोड इसलिए था क्योंकि जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना, तो गाड़ियों में माल भर भर के जाता था, इसलिए उस रोड को वैसे माल रोड बोलते थे. मगर टाइम के साथ वो मॉल हो गया, तो वो फैंसी भी है ज़्यादा, तो वो मॉल रोड है अभी. और ये ठंडी सड़क सी. नैनीताल के जो भी मंदिर हैं वो सब ठंडी सड़क में ही है.
उस तरफ मैंने लिया नहीं क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर की तरफ वीडियो शूट ना करें। तो अब फिर से आ गई हूँ मंदिर की तरफ। तो मंदिर में आई हूँ तो अंदर भी जाऊँगी, तो मिलती हूँ मंदिर से आके। अब आ गई हूँ मंदिर के दर्शन करके और आरती लेकर अब जा रही हूँ वापस। ठंडी सड़क से ही जाऊँगी घर वापस। ठंडी रोड इसलिए अच्छी लगती है ना क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं और आने जाने वाले इतना ध्यान नहीं देते। पर मॉल रोड में क्या है ना, पूरा इंडिया रहता है उधर, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। पता नहीं, शायद लगना नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत ही न्यू हूँ अभी इस फील्ड में, तो मुझे अभी तो लगता है थोड़ा सा। यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं, अपना आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, चल दे रहे हैं। वहाँ पे तो इंसान घूमने के लिए आ रहे हैं ना। अब खैर उसको मैं कुछ व्लॉगिंग कर रही हूँ तो उसको कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं किसी भी इंसान को, बट यहाँ पे सुकून भी है यार, इस रोड में सुकून भी है। सी तो अब मैं वॉक कर ही रही हूँ, तो कुछ लोगों के या बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैं दे देती हूँ अभी यहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी डांस जर्नी कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। तो बहुत पहले की बात है, एक अंकल और आंटी मेरे घर पर आए थे। वो दादू को जानने वाले थे, मेरे दादाजी को जानते थे, मगर दादाजी तो अब नहीं है। तो वो कुछ साल पहले घर आए और उन्होंने पूछा कि अच्छा वो वाली कौन सी है, हम 3 भाई बहन हैं। तो उन्होंने पूछा कि हम दोनों में से वो वाली कौन सी है जो डांस करती है, मगर उनको मैंने कभी भी अपने घर आते हुए नहीं देखा कि वो कभी घर आए हों। तो उन्होंने बोला बेटा हम तुम्हारे घर बहुत पहले आए थे, या आपके दादाजी हमारे वहाँ आते थे तो वो बताते थे कि मेरी छोटी वाली नातिनी मतलब मैं, वो डांस करती है, वो बहुत डांस करती है। तब मैं होंगी 2-2.5 साल की। तो इससे ये तो क्लियर है कि मुझे डांस का शौक़ बचपन से रहा होगा। फिर दादाजी के श्राद्ध के बाद एक पूजा भी थी घर पे, शिवार्चन बोलते हैं उसको। उसमें मैंने ना बहुत डांस किया। मुझे तब पता मैं छोटी थी मगर मुझे पता चला कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। फिर ऐसे लेडी संगीत वगैरह होते थे तो मुझे उससे भी पता चला कि जब मैं करती थी ना वहाँ पर डांस, तो मुझे अच्छा लगता था जब लोग मेरे पास आते थे और अप्रिशिएट करते थे। मैं सीख नहीं रही थी उस टाइम पे, मगर फिर कुछ टाइम बाद एक मल्ली ताल की तरफ एक डांस क्लास थी, शारदा संघ। मैंने वहाँ पर अपनी डांस जर्नी स्टार्ट की। मैं छोटी थी तो वहाँ पे मैंने कुछ टाइम सीखा, कथक से ही शुरू किया मैंने डांस सीखना। फॉर्चुनेटली एक घर के ऊपर, मेरे घर के ठीक ऊपर ही एक डांस क्लास चालू हुआ जिसका नाम था नुपुर नृत्य कला केंद्र। तो बेसिकली जो मेरी परमानेंट नैनीताल में रहने पर डांस क्लास थी 5 साल 6 साल, या जब भी मैंने सीखा मैंने वहीं से स्टार्ट किया। तो मैंने वहाँ पर, क्योंकि मैं कथक तो सीख ही रही थी शारदा संघ में, तो मैंने वहाँ पे बॉलीवुड डांस शुरू किया। और फिर मैंने वहाँ पे 1 साल बाद कथक भी ज्वाइन कर लिया था और मल्लीताल वाला शारदा संघ को छोड़ दिया था। फिर मेरे ही टाउन में मेरे घर के ठीक नीचे एक डांस क्लास ऊपर थी, एक डांस क्लास नीचे, वो कंटेम्प्रेरी थी। तो मैंने वहाँ पे कंटेम्प्रेरी भी सीखा, कुछ टाइम सीखा। एक डांस क्लास मेरी ये है और इसी के ऊपर थी दूसरी वाली भी, मगर फिर कुछ टाइम बाद दोनों ही शिफ्ट हो गई और वो इस पहाड़ी में चली गई। दोनों की दोनों अलग अलग थी, एक तो बहुत ऊपर थी उस जगह पे, एक तो नीचे ही थी। तो मैं फटाफट यहाँ वाली डांस क्लास कंप्लीट करके कथक वाली ऊपर जाती थी कंटेम्प्रेरी सीखने के लिए। जो कंटेम्प्रेरी क्लासेस थी मेरी वो 6 बजे से शुरू होती थी, और जो दूसरी वाली डांस क्लास थी जो कथक वाली थी और जो पहली होती थी वो 4 से 6 होती थी। वैसे वो 4 से 8 तक रहती थी, 4 से 7 साढ़े 7 तक, मगर मैं 6 बजे निकल जाती थी वहाँ से, जब तक कंटेम्प्रेरी वाली डांस क्लास थी ऊपर। फर्स्ट 4 से 6 कथक क्लास में रहती थी, फिर 6 बजे वो 15 मिनट का तो रास्ता हो क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी एकदम, तो लेकिन मैं भाग के 5 मिनट में ही कवर कर लेती थी वो। और फिर मैं कंटेम्प्रेरी क्लास ज्वाइन करती थी
और फिर मैं नीचे आती थी, वो 1 घंटे की रहती थी, वापस मैं आती थी, अगर कथक वाली खुली रहती थी तो फिर से वहाँ चालू हो जाती थी। तो इस तरह से मैंने अपनी डांस जर्नी स्टार्ट की। फिर तो चलती रही ये जर्नी, अभी तक चली रही है। एक तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे इस चीज़ के लिए, कोई भी, मेरी मम्मी पापा भाई बहन, इधर डांस क्लास खुली है उधर चले जाओ, उधर डांस क्लास खुली है उधर चले जाओ, यहाँ कंपटीशन है वहाँ कंपटीशन है यहाँ चले जाओ। तो सब लोग ने सपोर्ट तो बहुत किया, तो इस वजह से मैंने इसी को अपना करियर चूज़ कर लिया। और एक बहुत ही फ़नी बात यह है कि जब मेरे स्कूल से बच्चे निकलते थे तो वो क्लास वाइज निकलते थे, 7 निकल रहे, 8 निकल रहे, 9 निकल रहे थे, 10th। तो मैं जब 11th-12th में गई मुझे तो लगा ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए टॉर्चर है। 11th निकलते निकलते तो आधा दिन आधी रात ऐसी हो जाएगी। तो मैंने ऐसे जुगाड़ किया एक, मैंने बोला कि मुझे कैप्टन मत बनाओ लेकिन वाइस कैप्टन बना दो, मैं बच्चों को सबसे फर्स्ट से गाइड करूँगी। तो क्योंकि वाइस कैप्टन या कैप्टन सबसे आगे निकलता था ना, तो मैं सबसे आगे निकल जाती थी। वो रीज़न उसका था डांस क्लास पहुंचने का जल्दी, क्योंकि घर जाना है, चेंज कर रहे हैं, खाना खाना है, भागना है उधर के लिए। तो इस तरह से ऐसे जुगाड़ मैंने सेट किया था, बन गई थी मैं वाइस कैप्टन, और फिर मैं जाया करती थी फटाफट सबसे आगे। पता नहीं आज मौसम ने इतना ज़्यादा साथ कैसे दे दिया, मतलब ख़राब ही नहीं हुआ है जब से बाहर निकली हूँ। वाह क्या बात है। तो वीकेंड्स पे शहर एकदम भर जाता है, वैसा ही हुआ है, लोग यहाँ पे आने लगे हैं। आज मौसम भी सही है, आज तो सुबह से नहीं था लेकिन आज शाम को तो सही है, और काफ़ी लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, और मौसम अभी काफ़ी सुंदर है, बेहद सुंदर। तो जहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया था वहीं से ख़त्म भी करते हैं। उम्मीद है आप लोग मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो गुड नाइट।